अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। पिछली लेक्चर में हमने 8.7 जो है वो पहला पार्ट उसका किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1। आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। और बहुत ही इजी आपको ये मेथड लगेगा जिससे मैं कराऊंगा। देखने में आपको सवाल मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके से कराऊंगा कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और अगर एक दफ़ा अच्छी तरह आ गई तो फिर आप इंशाल्लाह ये आसानी से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर भी आपका अच्छी तरह आपको तैयार हो जाएगा। तो 8.7 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपके पास गिवन है। ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2abc एक्स प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। और आपको जो इसमें करना है वो यही है कि फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी होगी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि पहले हमें जो 8.6 में आई गेस हमें जो चीज़ गिवन होती थी वो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता था और हमने उसको सिंप्लीफाई करके ये बनाना होता था। लेकिन 8.7 में हमने ऐसे देखे सवालात कि हमें सिंप्लीफाई हुआ हुआ, जैसे ये सिंप्लीफाई हुआ हुआ मिला हुआ सवाल, और हमने उसको आइडेंटिटी के ज़रिए से वापस फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह करेंगे। इसका तरीक़ाकार मैंने आपको कहा था कि आपने इसको है, ये तकरीबन इससे मिलता जुलता है। देखें 2 आ रहा है, ए बी एंड में स्क्वायर आ रहा है, शुरू में स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमने इसको बनाना कैसे है उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर जो ये है इसको आपने कंसीडर करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपने सबसे पहले देखना है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है। देखें ए स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है। इस वजह से हमने ए एक्स लिख लिया और इसका होल स्क्वायर बाहर लिख दिया, यानी कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ये भी बात मैंने आपको बताई कि हमने चैप्टर 4 में ये चीज़ की थी कि हमें जो नंबर गिवन होता था हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे। जैसे 121 को हम 11 के स्क्वायर में लिखते थे, 4 को हम 2 के स्क्वायर में लिखते थे, 16 को हम 4 के स्क्वायर में। इसी तरह इन सवालात में भी आपने कुछ इसी तरह की चीज़ करनी है। अब यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी किसका स्क्वायर, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बी का, सी स्क्वायर किसका है, सी का। अब देखें आपके पास ए और बी आ गया, ठीक है, यानी कि ए और बी आ गया। तो आप 2 और बी खुद लिख सकते हैं। कैसे? ए को आप इधर लिखेंगे और बी को आप इधर लिखेंगे। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? अब आपने फार्मूला लिखना है ये, यानी आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए आपके पास है ए एक्स और बी आपके पास है बी सी का होल स्क्वायर। दरमियान में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ए और बी अगर अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपका फार्मूला आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। जो सेकंड पार्ट है मेथड बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, वही वाली आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, आइडेंटिटी मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने देखें ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आपने बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? देखें एल स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर होता है, एल का, और 4 होता है 2 का। इसी तरह m जो है वो होता है, m स्क्वायर जो है वो m का, और n स्क्वायर जो है वो n का स्क्वायर होता है। इसलिए हमने इन दोनों का जो स्क्वायर है वो बाय ले लिया। अब आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, l डिवाइडेड बाई 2 और m n लिख देना है, आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। आगे बनाता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ, ये जब आप लिख लेंगे तो अगर आप चेक करना चाहते हैं थोड़ा सा, जैसे आपको कोई शक हो रहा है कि पता नहीं मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो आप देखिए इसका वापस आप स्क्वायर लें तो बन जाएगा एल स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, इसको आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, एल एम एन आ जाएगा जो दरमियान में लिखा हुआ है। इसका आप स्क्वायर लें तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा, तो वही चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। तो आपको फिर यकीन आ जाएगा कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ।
अब देखें आपके पास जब ये आ गया तो आइडेंटिटी आपने बनानी थी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर हमारे पास है l/2 प्लस b हमारे पास है mn। तो इन दोनों का हमने ले लेना है होल स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। एक दफ़ा आपका इस पे जिस तरह कहते हैं कि हाथ खुल गया तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी। आप कहेंगे कि अलजबरा का सबसे आसान तरीन जो एक्सरसाइज है ना वो 8.7 है, क्योंकि इसमें ना आपने कुछ प्लस करना है ना माइनस करना है, सिर्फ एक शक्ल इख्तियार करनी है जो सवाल आपको गिवन है। तो थर्ड पार्ट में देखें आपके पास अगर आप वही आइडेंटिटी लगाएं, अब देखें यहाँ पर माइनस आ गया, तो जब माइनस बीच में आ जाए आपको मैंने क्या बताया था कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब आपने इस फॉर्म के अंदर इसको लेकर आना है, तो वो फॉर्म क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपने वही चीज है कि देखना है कि 4 किस चीज का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है 3 का, और x किस स्क्वायर किसका है x का। तो ये हमारे पास 2/3x आ जाएगा। इसी तरह यहां पर आप देखें 9 किसका होता है 3 का, और 16 होता है 4 का, और y स्क्वायर होता है y का। जब आपको ये दोनों चीजें गिवन है आपने वही यहां भी लिख देनी है। बस इतना सा आपका काम था कि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो वैल्यूज मुझे गिवन है ये किस चीज का स्क्वायर है। अगर इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो अब आप देखें कि a माइनस बी होल स्क्वायर था फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। पार्ट 3 देखें, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो आप इसको वापस करके देख सकते हैं कि अगर हम इनका वापस स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4/9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी यही है। और अगर इसको 2 2 4/3, बल्कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 4 इससे कैंसिल, देखें 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 से कैंसिल, तो एक्स वाई बचेगा। यहाँ भी देखें एक्स वाई है, यहाँ इसको आप लेंगे जब तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9/16 y स्क्वायर, ये यहाँ भी वही है। तो आपको पता चलेगा हाँ ये तो मैंने बिल्कुल सही बनाया। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी हमने वही आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिख रहा, जगह कम है मेरे पास, आपने लिखनी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखना आपने ये है कि 121 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि वो 11 का स्क्वायर होता है, तो हमने 11 लिख दिया। 169 होता है 13 का, a स्क्वायर होता है a का। b में देखें इसी तरह ऊपर 13 नीचे 11 और b आ गया यहाँ पर। इसी तरह अब यहाँ पर आप a आपके पास ये था और b आपके पास था ये, आपने ये लिख दिया। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मेरा क्वेश्चन दोबारा मुझे मिल रहा है, यानी मैंने क्या क्वेश्चन को सही तरह इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर ढाला है या कोई गलती हो गई है मेरे से। तो देखिए अगर 13 से कैंसिल हो जाए, 11 से कैंसिल हो जाए, तो 2ab आपके पास पीछे रह जाता है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि हमने जो इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब देखें इसका जो फार्मूला है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a आपके पास है 11/13a, b आपके पास है 13/11b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। तो इतना इजी आपके पास जो है मेथड है, सिर्फ एक दफ़ा गौर से आप इसको समझ लें, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। इसमें मशवरा आपको मेरा यही है, सजेशन कि दरमियान वाली जो आपके पास वैल्यू है उसको ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि उसमें फिर आपके पास कन्फ्यूजन पैदा होगी। मैंने जस्ट आपको कहा ए और बी पर ध्यान दें, अब की दरमियान वाली खुद ही बन जाएगी। फिर आप चेक ज़रूर कर लें कि क्या मैंने सही किया। उसके लिए देखें आपको मैंने कहा था आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि दरमियान में माइनस है, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपने बनाना है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a किसका स्क्वायर, a स्क्वायर किसका होता है, a का x होता है, x स्क्वायर होता है, x का b स्क्वायर होता है, b का। b में देखें आपके पास है by/c, देखें ये तीनों जो है वो स्क्वायर है, तो हमने एक ही दफ़ा स्क्वायर बाहर ले लिया और अंदर इनकी फॉर्म जो है वो बगैर स्क्वायर की अंदर लिख दी वैल्यूज। इसको ज़रा मैं सही तरह लिख लूँ। अब देखें यही वैल्यूज आपने अंदर लिख देनी है।
तो आपके पास अब ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ गई बात को? सारे इसलिए करा रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मसला ना आए। लेकिन बात वही है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं और ख़ुद से करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आपको चाहिए। देख लें, समझ लें एक दफ़ा सारे सवाल, लेकिन इसको लाजमी एक दफ़ा अपने हाथों से बगैर देखे खुद सॉल्व करें। पार्ट नंबर 6 देखें। थोड़ा सा आपको इसमें काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैंने आपको शायद पिछले पार्ट में भी बताया था कि आपने देखना है कि कौन सी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा। जिस चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा वो आपके लिए एक फालतू चीज़ है फार्मूला के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। आपने उसको पहले कर लेना है साइड पे, उसके बाद आपने जो स्क्वायर वाली है उन पर आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व करना है। बगैर कॉमन लिए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका तरीका ये है, आप देखें n n n तीनों जगह पर n है और n का कोई स्क्वायर नहीं है, ना ये स्क्वायर है ना ये इसकी वैल्यू 4 है। तो ये फार्मूले के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 1/n बाहर कॉमन ले लेते हैं। n क्योंकि नीचे आ रहा है, सिर्फ n कॉमन नहीं ले सकते। अगर ऊपर आ रहा होता फिर n लेते। जब नीचे कोई चीज़ आ रही है तो फिर हम उसको कैसे कॉमन लेंगे? 1/n करके। अब अंदर आपके पास L4 x4 माइनस 2L स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m4 y4। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, ये n रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से ख़त्म हो गया। जस्ट आपने क्या करना है, अब इसको देखना है L4 किस चीज़ का स्क्वायर है। तो L4 L स्क्वायर का स्क्वायर है और x4 जो है वो n स्क्वायर का स्क्वायर है। m4 y4 किसका है? m स्क्वायर का और y स्क्वायर का। और जो आपके पास है, अब आपके पास a और b देखें आ गया। अब आप यहां पर इसको पुट कर सकते हैं आसानी से। तो आपके पास देखें, ओ सॉरी यहां पर x था, मैं n क्यों लिख रहा हूं। तो आपके पास आ जाएगा ये। अब आप जब इसको बनाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है ना, तो माइनस बी होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 7 का भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं इसमें काम। वो ये है कि अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप ये देखें कि इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है और उसकी पावर भी सेम है। तो देखें a स्क्वायर b स्क्वायर आपके पास तीनों टर्म्स के अंदर आ रहा है और वैल्यूज भी इसकी मतलब पावर तीनों में सेम है। बाकी अगर आप c और x या d को देखें तो उनका यहाँ दरमियान में देखें सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। तो आप जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2cdxy प्लस d स्क्वायर y का स्क्वायर। इनके अंदर आप लगा दें आइडेंटिटी माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए c किसका, c और x आ गए यहाँ पर और d और y आ गए यहाँ पर। c और x यहाँ पर, d और y यहाँ पर। a स्क्वायर b स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए ज़रा अंदर रहने दें और a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास आइडेंटिटी थी, वो मैंने लिखी नहीं लेकिन आपने दरमियान में लिख लेनी है। ये आपके पास आपका आ जाएगा आंसर। यहां पर आप देखें कि अगर हम अपनी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर अगर हम ले लें कॉमन, ना भी लें तो क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्ट आपको मैं बताऊं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो देखें b c और x स्क्वायर और यहाँ c a और x और y यहाँ पर आ गया। a आपके पास आ जाएगा b ओवर c x और b आपके पास आ जाएगा
c/a(x,y), बल्कि a के पास देखिए हमारे पास स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर x4 था तो हमने x² में इसको ब्रेक करना था। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको ये मिल जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने क्वेश्चन को सही तरह इस फॉर्म के अंदर लिखा है, आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू सही पुट की हैं, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा c/a(x,y) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ शुरू में x² को बाहर ले लेते तो बस ये होता कि यहाँ x² की बजाय आपके पास सिर्फ x होता और यहाँ पर जो सिंगल x है वो यहाँ पर ना होता। अगर हम x² पहले बाहर कॉमन ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ये भी ठीक है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 8.7 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई है, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये समझ आए, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।